बच्चों सम ऑफ डिवाइजर है तो बहुत इजी टॉपिक, लेकिन बुक के मेथड को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है। फॉर्मूला देख करके डर लगता है बच्चों को, तो बिल्कुल मत घबराइएगा। थोड़ा बहुत एरर भी है। अरिहंत ने जो फार्मूला मेंशन किया है उन्होंने इन्फिनिटी यूज़ किया है, विच इज़ नॉट ट्रू। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, बहुत ईजी है। जैसे 72 है तो 72 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2। अब इसके जो भी फैक्टर्स हैं उनको हमें बस ऐड करना है। तो उसके लिए क्या रूल है बच्चों, बहुत सिंपल है। आप 2 से स्टार्ट करो, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2 और 2 पावर 3, 2 पावर 3 और 3 के साथ भी 0 1 2, बस खत्म। और तो कुछ करना नहीं है यार। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर तो लिख ही लोगे, और प्राइम फैक्टर लिखने के बाद कहाँ से स्टार्ट करना है, फैक्टर के पावर 0 से और अप टू मैक्सिमम, और कुछ नहीं। मैं एक दो एग्जांपल लेके बस बताऊंगा, बहुत इजी है। और सिंपली अब जीपी का फॉर्मूला लगा लेना अगर बड़ा है तो, एल्स ऐड करके लिख देना। तो मैं जीपी लगा देता हूँ। तो जीपी मीन्स व्हाट, आर पावर एन। आर कितना है 2, पावर एन तो 4 माइनस 1। ये भी जीपी आर तो 3 पावर n माइनस 1, r माइनस 1। दिस इज वॉट 16 माइनस 1 15 अपॉन 1 इंटू दिस इज 27 माइनस 1 26 अपॉन 2। तो बच्चों क्या मिला मुझे, 15 इंटू 13, 15 इंटू 13। सॉल्व करें इसको, 150 और प्लस 45 तो 195। तो बच्चों जो भी आपके पास फैक्टर्स हैं उनका एडिशन क्या मिला, 195। एक और एग्जांपल देखो, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं। 72 इंटू 5 360 कर लेते हैं। तो 2 पावर 3 ये तो सेम ही रहेगा, 3 पावर 2 और इंटू 5 पावर 1। तो फिर नया 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 3। सिर्फ एक क्वेश्चन ही सफिशियंट है, 3 पावर 0, 3 पावर 1, 3 पावर 2, 5 पावर 0, 5 पावर 1। क्या मिला, अभी हमने कैलकुलेट किया था, दिस वाज 15। ये कैलकुलेट किया था 26/2 दैट इज 13। और ये एक्स्ट्रा दिस इज व्हाट 5 प्लस 1 6। तो बच्चों हमारा आंसर 195 था इंटू 6। तो 1200 में से 30 घटा दो तो 1170। जीरो सही है, और 9 6 54, 3 57 7, ठीक है 7, ठीक है 6 5 11, सही है बच्चों, सब सही है। तो सम आउट डिवाइजर, मैं इसका फॉर्मूला को लिख के नहीं दे रहा, मैंने फॉर्मूले को एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया है। तो होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बच्चों हम बात करते हैं इसके बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में, जहां हम फैक्टर्स की ग्रुपिंग करते हैं। तो इस पार्ट, अगले पार्ट को जो 6 टॉपिक है बहुत अच्छे से समझिएगा। जैसा कि टॉपिक मैंने लिख दिया बच्चों, द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन रिजॉल्व n इंटू 2 फैक्टर्स, उसका काउंट हमें बताना है। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको पहले समझते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 36। अब 36 को सारे फैक्टर्स पहले आप लिख लो। तो एक 1 हो गया और इसका पेयर क्या है 36। देखो 1 इंटू 36 पे आप लिख सकते हो गया ना 2 फैक्टर्स। या फिर 2 लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट क्या आएगा 18 आएगा। 3 लिखें तो फिर इसका पेयर क्या होगा 12। 1 2 3 हो गया। अगर हम 4 लिखते हैं बच्चों तो इसका पेयर क्या हो जाएगा 9। 5 और 6 लिखा तो और कुछ नहीं। तो काउंट करो आप, देखो 1 36 पहला पेयर, 2 दूसरा पेयर, 3 तीसरा पेयर, 4 चौथा पेयर, 4 के साथ 9। तो कोई पूछे इसके कितने पेयर्स बनेंगे इसके फैक्टर्स के, तो उसका जवाब होगा बच्चों 5। इसका आंसर क्या है, ये 4 और 6 को लिखना होगा 6, 36 लिख सकते हैं ना, क्योंकि आप 36 को ऐसा तो लिख ही सकते हो यार, दैट इज 36 इक्वल टू 6 इंटू 6। ये बिल्कुल सही है। तो लिखते वक्त हम 6 से लिखते हैं, लेकिन अगर कोई फैक्टर की बात करेगा 36 को फैक्टराइज करके लिखो
तोड़ के लिखो तो आप 6 × 6 तो लिख सकते हो। तो ये पहला एक क्वेश्चन था। इसमें थोड़ा और चेंज करते हैं, एक और लेते हैं 72। तो 72 में अब क्या क्या होगा, ऑब्वियसली 1 तो उसका पेयर 72, 2 तो 36, 3 तो 24, 4 तो 18, 5 नहीं है 6 तो 12, 7 नहीं 8, 9, 8 तो 9, बस खत्म हुआ। काउंट करके देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बच्चों 12 इसके फैक्टर्स हैं और 12 सही है गलत है ये भी आप चेक कर सकते हो। कैसे, इसको लिख सकते हैं 36 2 पावर 3 इंटू 8 इंटू 9 3 पावर 2, दिस इज 4 एंड दिस इज 3, कितने हो गए 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो सही है। बच्चों अगर हम इसके पेयर वाइज फैक्टर्स की बात करें तो फिर क्या काउंट होने वाला है, तो 1 के साथ 72 1, 2 36 2, 3 24 3, 4 18, 5 दिख रहा है ये 5th, 6 इंटू 12 ये 7th। तो इसका आंसर है बच्चों 1 2 3 4 5 6 है बच्चों। इसके 6 पेयर वाइज फैक्टर्स हैं, 6 पेयर ऑफ फैक्टर्स। 6 पेयर ऑफ फैक्टर्स का मतलब ये नहीं है कि आप 1 2 को भी पेयर वाइज बुलाओगे, पर्पस ये है कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमेशा क्या मिलना चाहिए 72, उसको मैं कह रहा हूं पेयर वाइज फैक्टर्स। जैसे कि एग्जांपल 1, 72, 2, 36, कुछ इस तरीके से। तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे, तो 6 पेयर बनेंगे। तो समझने की अब जरूरत यह है बच्चों कि 2 वैरायटी जनरेट हो रही है, एक ये परफेक्ट स्क्वायर वाली और एक जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब जब भी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ना तो आप नोटिस करोगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स विल बी ऑलवेज ऑड, वो हमेशा ऑड होगा। और जब भी आपका नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स विल बी ऑलवेज इवन। तो इवन में बहुत सिंपल है आपको पेयर ढूंढना फैक्टर्स का, प्रोडक्ट का। इवन में बहुत इजी है, क्या करना है जो भी काउंट आया हो उसको सिर्फ और सिर्फ 2 से डिवाइड कर लीजिए। तो लिख दें यहां इफ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो टोटल काउंट ऑफ फैक्टर, जो भी आपका टोटल काउंट ऑफ फैक्टर बाय 2। ये फॉर्मूला याद रखिए, हर बार ये लिखने की जरूरत नहीं है ना 1/2 ऑफ A1 + 1 + A2 + 1 ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, टफ लगता है यार वो देख के। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है बच्चों, इफ नॉट परफेक्ट तो हो गया, इफ परफेक्ट स्क्वायर, अगर परफेक्ट स्क्वायर रहा तो अगली पॉसिबिलिटी है इफ परफेक्ट स्क्वायर। तो फिर आप क्या करोगे, तो ऑब्वियसली काउंट आपका क्या होगा, ऑड होगा। ऑड को इवन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो टोटल काउंट +1/2। बहुत सिंपल है, ऑड को इवन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 1 एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा एंड डिवाइडेड बाय 2। और ऑड क्यों हुआ, क्योंकि ये 6 एक बार ही हम लिखते हैं, हम ये 2 बार नहीं लिखते। अदरवाइज आप 6,6 लिखिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, 1 2 3 4 5 आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इन दिस वे ये जो पेयर वाइज ग्रुपिंग था किसी भी नंबर के 2 फैक्टर्स का, सच दैट उन दोनों का प्रोडक्ट नंबर मिल जाए, ये वाला पार्ट भी हमने यहाँ ख़त्म किया। अब अगले टॉपिक में बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं प्राइम एंड को प्राइम टाइप से जो फैक्टर्स का ब्रेकिंग होता है। तो ये थोड़ा सा कह सकते हो फॉर्मूला बेस्ड भी कह सकते हो, लेकिन मैं फॉर्मूले को एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए देखते हैं वो टॉपिक भी, उसको भी खत्म करते हैं, वो लास्ट टॉपिक है हमारा। इस पॉइंट में बच्चों हमें किसी भी नंबर को 2 हिस्से में तोड़ना है और वो दोनों पार्ट्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट में को प्राइम होने चाहिए। एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को पहले समझते हैं। जैसे मैं एक नंबर लेता हूँ 10, तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5। तो इसके 2 फैक्टर्स जो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में प्राइम हो वो हो सकता है 1, 10
या फिर 2,5 और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 30। तो इसके को प्राइम फैक्टर्स बनेंगे 2,15 215 या फिर 3,10 या फिर 5,6 या फिर 1,30। देखो ऑब्जर्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेशन अगर आप अच्छे से कर पाओगे तो आप वो फॉर्मूले तक भी पहुंच पाओगे। मैं क्या कोशिश कर रहा हूं, देखो जब भी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में नंबर्स प्राइम होते हैं तो एचसीएफ तो 1 होता है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो फैक्टर्स टूट रहे हैं उसमें अगर आप 2 को इंक्लूड करते हो तो आप 3, 5 को एक साथ रख सकते हो। वाइस वर्सा, उल्टा सोचो, अगर 3, 5 को एक साथ इंक्लूड करते हो तो 2 को अलग रख सकते हो। तो जो भी टोटल काउंट होता है सिलेक्शन का, उसका हाफ होना है रिजल्ट। 2 पावर n विल बी द टोटल काउंट ऑफ द सिलेक्शन, लेकिन ठीक उसका हाफ होना है। ये चीज़ कैसे है, एक दो और एग्जांपल्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कैसे 2 पावर n कन्वर्ट होता है 2 पावर n माइनस 1 में। सपोज मेरे पास कुछ ये सिचुएशन है 2, 3, 5 और 7, 2, 3, 5 और 7। और एक बात बता दूं, यही सारे प्राइम नंबर्स ही इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर पावर कुछ भी आ जाए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पावर्स का कोई लेना देना नहीं है इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में। आप सिंगल 2 लो, डबल 2 लो, ट्रिपल 2 लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये नंबर क्या है, तो ये है 6 पंचे 30 210। ये नंबर है बच्चों 210। अब इसके हमें प्राइम फैक्टर्स चाहिए सो दैट प्रोडक्ट कितना है, हमेशा 210। तो देखो हम जा सकते हैं सिंगल एक नंबर के साथ, फिर 2 नंबर के साथ, और 3 और 4 के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि जैसे ही आप 1, 2 के साथ जा रहे हो बाय डिफॉल्ट, अगर 1 के साथ जा रहे हो दूसरा पेयर ऑटोमेटिकली 3 में टूट जा रहा है, 2 के साथ जा रहे हो ऑटोमेटिकली दूसरा पेयर 2 में टूट जा रहा है। तो थोड़ी सी सावधानी बस देखिएगा। मैं एक नंबर सेलेक्ट करता हूं, तो सपोज 2, तो 2 के साथ क्या क्या पेयर बन सकता है, ये तीनों एक साथ, तो 15 7 105। फिर मैंने 3 को चूज किया, तो 3 के साथ 10 गुने 7 70। फिर मैंने 5 को चूज किया, तो 6 42। फिर मैंने 7 को चूज किया, तो 15 दूना 30। देख रहे हो, कहने को मैंने एक नंबर लिखा है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ 3 आ गए, बाय डिफॉल्ट यहाँ 3 आ गए। अदरवाइज नॉर्मल सिलेक्शन में क्या होता था, एक का सिलेक्शन अलग बनता था, दूसरे का अलग बनता था, तीसरे का अलग बनता था, चौथे का अलग बनता था। इस वजह से काउंट क्या होता था 2 पावर n। यहाँ पर हमेशा हाफ होना है, 2 पावर n माइनस 1 ही आना है इन एवरी केस। और n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके पास कितने प्राइम नंबर्स हैं। ये देखो ये 1 का काउंट हो गया। अब आप 2 2 को पेयर करो, सपोज 2 को लिया मैंने 2 3, तो बाय डिफॉल्ट जो दूसरा नंबर है वो 5 इंटू 7 है। सिर्फ आप एक ग्रुपिंग करोगे दूसरा ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो ये नंबर क्या बन गया 5 इंटू 7। तो ये नंबर क्या बन गया, दिस इज 6,35। इसी बेसिस पर बच्चों जब 2 3 की पेयरिंग हो गई तो 2 5 भी तो हो सकता है, तो 10, तो ऑटोमेटिकली 21। फिर कॉमा देके 2 3 2 5 2 7 14, तो ये 15। अब देख लो, अब कोई पेयर नहीं बनने वाला। आप काउंट करके देख लो, क्योंकि 2 3 हो चुका तो 5 7 हो चुका, 2 5 हो चुका तो 3 7 हो चुका, 2 7 हो चुका तो 3 5 हो चुका। अब आप कुछ भी करोगे 2 से ज़्यादा कुछ और पॉसिबिलिटी नहीं। तो बच्चों कितने पेयर बने हमारे, 1 2 3 4 5 6 7, और बाय डिफ़ॉल्ट एक आपको ऐसा समझ सकते हो कि चारों लोग एक तरफ और 1 एक तरफ, तो 1,210 या फिर 210,1। तो टोटल ये काउंट कितना आ रहा है, हमेशा 8 का। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जितने भी नंबर्स हैं उनके पावर्स को आप नेग्लेक्ट करोगे। जो भी प्राइम है काउंट कर लेना। अगर प्राइम का काउंट सपोज 4 है
तो टोटल को प्राइम फैक्टर्स कितने बनने हैं 2 पावर 3 विच इज इक्वल टू 8। और अगर और इसको डिटेल वे में आप करना चाहो तो एक्सप्लोर करके देखिएगा, कुछ भी पावर्स ले लो आप, ठीक है। एक और एग्जांपल चलो मैं बता देता हूं, इस पे एक और एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं। एक नंबर ऐसे ही मैं ले रहा हूं फैक्टर्स फॉर्म में, बस 2 पावर 2 ले लेते हैं, 3 पावर 1 ले लेते हैं, 5 पावर भी 2 ले लेते हैं, 7 पावर 3 ले लेते हैं, 7 पावर 3। तो एक बहुत बड़ा नंबर मैंने अपनी मर्जी से चूज कर लिया। अब मुझे इसके दो फैक्टर्स ढूंढने हैं विच आर रिलेटिवली प्राइम। तो वो कैसे हो सकता है, तो फॉर्मूले के हिसाब से देखो उसका आंसर क्या होना है। फॉर्मूले के हिसाब से पहले समझना, फॉर्मूले के हिसाब से 2 पावर 1 2 3 4, तो 4 माइनस 1, तो 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8। अब बच्चों कंसेप्चुअली बात करते हैं, सपोज फॉर्मूले के हिसाब से नहीं जाते तो क्या होगा। ऑब्वियसली पहला आंसर 1 कॉमा और ये सारे लोग एक साथ जो भी है 4 इंटू 3 इंटू 25 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 इंटू 7, ये पहला। ऐसे कितने होने चाहिए 8। दूसरा वाला समझना, दूसरे वाले में अब मैं किसी एक को और बाकी के 3 को अलग, तो किसी एक को तो ऑब्वियसली 2 स्क्वायर ये अलग और ये बाकी के 3 लोग अलग। 3 इंटू 25 इंटू 7 इंटू 7, 49 इंटू 7 कितना होगा 343, 343, ये भी लिख लो 343, जगह बचेगा 343। ये दूसरा, ये दोनों ध्यान से देखना, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा 1 के अलावा। एचसीएफ कितना होना है 1। तो पैटर्न देख रहे हो कैसे काम कर रहा है। पहली बार हमने जो किया उसमें चारों को सेलेक्ट किया, चारों को सेलेक्ट किया। दूसरी बार हमने 3 को सेलेक्ट किया, 3 को सेलेक्ट किया। तो 3 का सिलेक्शन या फिर 1 का सिलेक्शन एक ही बात है। तो कितने तरीके से हो सकता है, 4 में 1 का सिलेक्शन 4 तरीके से। ये देखो 2 पावर 2 अलग था, 3 पावर 1 अलग होगा, और ऑब्वियसली ये 4 इंटू 25 इंटू 343। नेक्स्ट 2 3 5 की बारी, तो 25 कॉमा बचे हुए लोग 4 इंटू 3 इंटू 343। फिफ्थ 2 3 5 हो चुका, अब 7 की बारी, तो 3 4 3 कॉमा क्या बच गया 4 इंटू 3 इंटू 25, कितने हो गए 5। अब किसकी बारी, ध्यान से समझना, ये 4 एक साथ, ये 3 एक साथ, अब 2 एक साथ, या फिर उल्टा 0 0 एक साथ, 1 एक साथ, और अब 2 एक साथ। तो 2 एक साथ में थोड़ा सा कंस्टेंट होता है, थोड़ा सा कंस्टेंट, क्योंकि अगर आपको 4 में से 2 सेलेक्ट करना होगा तो आप 6 तरीके से सेलेक्ट कर पाओगे। वो सिलेक्शन क्या होगा 2 3 2 5 2 7, समझ रहे हो 2 3 2 5 2 7। लेकिन सोचो जैसे ही आपने 2 3 सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली 5 7 सेलेक्ट हुआ होगा यार। तो कहने को 6 है, लेकिन जब आप ड्रॉ करोगे यू विल गेट ओनली 3 इन नंबर, सिर्फ 3 ही मिलेगा आपको। तो क्या होगा ज़रा लिख के देखते हैं। 2 3 की पैरिंग करते हैं, 2 इंटू 3, तो ये 2 1 और कॉमा 5 बाई डिफ़ॉल्ट 7, 5 स्क्वायर और 7 का 49 इंटू 7 सही है ना, 3 7 28 34 सही है, 3 4 3। ये देखो 2 2 की पेयरिंग में 2 3 2 5 का पेयर करो, 4 इंटू 25 दैट इज 100, ये 25 और 400, और ये 3 गुने 343। 2 हो गए, 2 3 के साथ, 2 5 के साथ, और 2 7 के साथ कर लो, तो 4 इंटू 3 4 3 कॉमा 3 इंटू 25। तो बच्चों यही 3 पॉसिबिलिटी यहाँ से, और कोई नहीं। तो 0 लिया तो एक पॉसिबिलिटी, 2 लिए आपने सॉरी 1 लिया आपने आउट ऑफ दीज 4, तो 4 पॉसिबिलिटी, और 3 लिया सॉरी 2 लिया। यहाँ मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अगर मैंने 0 लिया तो फिर एक पॉसिबिलिटी,
सिंगल कंसीडर किया आउट ऑफ 4, तो फिर 4 पॉसिबिलिटीज आर देयर, 2, 3, 25 एंड 343। अगर मैंने एक सेलेक्ट किया आउट ऑफ दीज 4, अगर मैंने 2-2 का ग्रुपिंग स्टार्ट किया तो कायदे से होने चाहिए थे 6, लेकिन बनते कितने हैं एग्जैक्टली 3। ये आप देख पाओगे, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। और अब मैं 3 सेलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि 3 वाला काउंट हो चुका। काउंट करो बच्चों कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप देख पा रहे हो 2 3 5 7 का पार्टीशन अगर आप इन जनरल करोगे यू विल गेट 2 पावर 4। बट ध्यान से अगर आप प्राइम या फिर को प्राइम के टर्म्स में करोगे यू विल ऑलवेज गेट 2 पावर n-1। तो इन दिस वे बच्चों ये टॉपिक हमारा यहाँ ख़त्म हुआ। अब जो भी इसके न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, सो दैट जो कुछ भी आपका मिसकंसेप्शन रहा हो इस पर्टिकुलर थियरी में वो आपका क्लियर हो जाए। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स।